हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बेकिंग सोडा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ज़मीरे शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त सा वीडियो। इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मालूमाती। बेकिंग सोडा हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है और अक्सर खानों की तैयारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हैरत अंगेज तौर पर माहिरीन ने एक तहकीक से साबित किया है कि ये बेकिंग सोडा जो है ये बहुत कारआमद है। कैंसर और फोड़ों के लिए इसकी जो इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा, इससे इलाज जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका इलाज कैंसर का, छाती, खासतौर पर छाती के कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया गया और इस तहकीक में कहा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है, कैंसर के इलाज के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त है। इसमें इसकी इस्ताद कार का इजाफा होता है, इसका इलाज बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर देखा जाए तो ये जो मीठा सोडा है या बेकिंग सोडा है ये इंतहाई मामूली कीमत पर मिल जाता है। इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। इस आपके दांतों से लेकर आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक इसकी हर जगह बेइंतहा अच्छे तरीके से और सही तरीके से अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में मुख्तलिफ टोटकों की और ऐसी चीज़ों की जो कि आपके लिए बहुत ही कारआमद हो सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इनसे फ़ायदा मिल सकता है। बात करते हैं सबसे पहले पाँव की बदबू से निजात। अगर पाँव से उठने वाली बदबू जो है वो आए और दूसरे को परेशान करे, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि आपको भी, अगर पाँव से जो बू उठ रही है या थकावट के बाद उंगलियां दर्द कर रही हैं तो अपने पैरों को ठंडे पानी में भरे किसी बर्तन में डाल दें और उस पर कुछ मिकदार में बेकिंग सोडा छिड़क कर 15 से 20 मिनट के लिए उसमें डुबो दें। पाँव को धोकर खुश कर लें और पाँव की बू जो है आपकी दूर हो जाएगी। ना सिर्फ बू दूर होगी बल्कि पाँव की तकलीफ अगर होगी, पाँव में दर्द है, पाँव की उंगलियों में दर्द है, उसकी शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। वो लोग जिनके नाखून, चाहे वो हाथ के हों चाहे पाँव के हों, वो फंगस की वजह से ख़राब हो गए हैं तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा नाखूनों पर लगाएं और किसी ब्रश से साफ कर लें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये फंगस खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाएगी और आपके नाखून जो है वो चमकदार हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप भारी वर्जिश करते हैं और उसकी थकावट के शिकार हैं तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा अगर आप पीते हैं तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अगर आपके हाथ और पाँव में खारिश है, सोजिश है तो 3 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच जो है नमक और पेपरमिंट ऑयल को पानी में मिक्स करें और अपने हाथ और पाँव इसमें 20 मिनट तक भिगो दें। आप देखें बदबू, खारिश और सोजिश का नाम तक नहीं रहेगा। वो लोग जो कि सांसों की बदबू से बहुत तंग हैं और लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते तो जनाब बेकिंग सोडा आपके लिए ही है। बेकिंग सोडा को पानी में हल करके इसके गरारे करें, कुछ ही अरसे में बदबू का, सांसों की बदबू का नाम और निशान तक नहीं रहेगा। वो लोग जो कि अपने दांतों को जगमग करना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं तो जनाब बेकिंग सोडे की ज़रा सी मिकदार ब्रश पर डालें और दांतों पर रगड़ लें, दांत मोती की तरह चमक उठेंगे। कील महासों के लिए बेकिंग सोडे के पानी को आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें और तो ये आपके लिए बेहतरीन है। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? कील महासों के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर एक पेस्ट सा बना लें और इसे कील महासों पर लगाएं। ये आपकी जिल्द साफ सुथरी हो जाएगी और ज़बरदस्त हो जाएगी। इसका मास्क जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे उसी वक्त पतला सा अमेज़ा बनाकर आप अपने चेहरे पर उसे अच्छी तरह ज़बरदस्त तरीके से अगर लगाएं, यानी कि इसका मसाज करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मसाज गुलाई की शेप में होना चाहिए और ये मसाज 10 मिनट तक जारी रखें और फिर सादा पानी से मुंह धो लें तो आपको कील महासों और ब्लैक हेड्स सबसे छुट्टी मिल जाएगी। आप बात कर लेते हैं दूध सोडा। खुद अब अपने घर पर तैयार करें। जी हाँ, है ना हैरत अंगेज बात। जी हाँ, दूध सोडा अपने घर पर तैयार करें और वो आपका दूध सोडा बाजार से 1000 गुना अच्छा होगा। ये दूध सोडा आप कैसे तैयार करेंगे? 1 गिलास दूध में आप 1 लेमन छिड़कें, डालें। आप हैरान होंगे कि इससे तो दूध फट जाता है। नहीं, इससे दूध फटेगा नहीं। पहले आप इसे
एक चुटकी भरकर या 1/4 जो है आप बेकिंग सोडा डालें। उसके बाद एक लेमन जूस डाल दें और उसे अच्छी तरह मिक्स अप कर लें। तो ये जनाब आपका हो गया है तैयार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दूध सोडा। बदहज़मी, सीने की जलन, पेट का दर्द और इसके अलावा कब्ज़ का तोड़, इसे करें इस्तेमाल और जनाब दुआएं में मुझे याद रखें। इसी फार्मूले से आप बना सकते हैं और भी बहुत कुछ। पानी में आप सोडा वाटर बना सकते हैं। सोडा वाटर के लिए आपको क्या चाहिए, वही लेमन जूस और बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा की सिर्फ थोड़ी सी मिकदार और लेमन जूस डालें, आपका ये जनाब सोडा वाटर भी तैयार है। इसी तरह आप दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं उनके आप आराम से बना सकते हैं, जैसा कि आप लेमन जूस, लीची का शरबत डालें, उसमें बेकिंग सोडा डालें। उसके बाद आप जितने भी फल हैं, फ्रूट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, उनसे आराम से उनका सोडा वाटर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल संदील इस्माइल। अल्लाह हाफिज़।